आप देख रहे हैं डिन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी दर्शकों से अपील कि मास्क व सैनिटाइजर को अपने व्यवहार में शामिल करें, सामाजिक दूरी बनाकर रखें, जिला प्रशासन व राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करें, खुद भी कोरोना से सुरक्षित रहें और दूसरों को भी जागरूक करें। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी नगर परिषद की ओर से जारी निर्देश के बाद गिलेसन बाजार में कराया गया अतिक्रमण खाली। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच राज्य सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक होगा नाइट कर्फ्यू। दोपहर 4 बजे बंद हो जाएगी सभी दुकानें। बिस्फी में लगातार बढ़ती जा रही कोरोना संक्रमितों की संख्या। जनजीवक कल्याण संघम ग्रामीण चिकित्सक संगठन ने आम लोगों से सतर्कता बरतने की अपील। मधेपुर में सरकारी आदेश का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों के विरुद्ध प्रशासन हुई सख्त। दुकानों में लगाया गया सरकारी ताला, अगले आदेश तक दुकान सील। अंधेरठारी की पुलिस ने 26 वर्षीय चोर को किया गिरफ्तार। चोर गिरोह का हुआ पर्दाफाश। मधवापुर के नेशनल हाईवे 104 पर बासुकी दुर्गा पट्टी के समीप हुई बाइक दुर्घटना। मौके पर बाइक सवार युवक की हुई मौत। अतिक्रमण की वजह से अवरुद्ध सड़क को बाबूबरही प्रशासन ने करवाया खाली। भाकपा माले रहिका प्रखंड कमेटी के किसान महासभा के जिला उपाध्यक्ष 50 वर्षीय कॉमरेड मनोज झा का कोरोना से हुआ निधन। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच जयनगर शहरी क्षेत्र में लोगों की लापरवाही चरम पर। मधवापुर में बस स्टैंड के पास अपराधियों ने एक ही रात में 5 दुकानों में की चोरी। लौकही के अंधरामठ थाना क्षेत्र के हरिराहा लदनिया गांव में लगी भीषण आग। और कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के बीच जारी राज्य सरकार की नई गाइडलाइन का पालन कराने के लिए मधुबनी के सड़कों पर उतरे डीएम, एसपी व एएसपी, सदर एसडीओ। बेरीपट्टी, जयनगर सभी मुख्यालयों में करवाया गया 4 बजे सभी दुकानों को बंद। खबरें अब विस्तार से। एक ओर जहां पूरा जिला कोरोना संक्रमण से जूझ रहा है, वहीं दूसरी ओर अतिक्रमणकारियों का हौसला बढ़ता जा रहा है। वहीं इसको लेकर सदर एसडीओ अभिषेक रंजन के नेतृत्व में शहरी क्षेत्र के अतिक्रमण को मुक्त कराया गया। इस दौरान गिलेसन बाजार समेत अन्य जगहों पर अतिक्रमण खाली करवाया गया। साथ ही अतिक्रमणकारियों से जुर्माना भी वसूल किया गया। शहरी क्षेत्र के विभिन्न हिस्से में अवैध रूप से सरकारी जमीन, सड़क व नाला का अतिक्रमण कर अस्थायी अथवा अस्थायी संरचना का निर्माण किया गया है। उसे 24 घंटे के भीतर खाली किए जाने का निर्देश नगर पंचायत की ओर से जारी किया गया है। यह निर्देश गुरुवार से प्रभावी रहेगा। वहीं निर्धारित अवधि बीतने के बाद सीधे कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी। ईओ आशुतोष आनंद चौधरी ने बताया कि वर्तमान में भी अतिक्रमण खाली किए जाने की कार्रवाई चल ही रही है। पहले चरण में कोतवाली चौक से थाना मोड़ तक अतिक्रमण हटाया गया। वहीं दूसरे चरण में गिलेसन बाजार व इसके आसपास के क्षेत्रों से अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई की जा रही है। शुक्रवार से तीसरे चरण की शुरुआत होगी। बुधवार को जारी की गई अधिसूचना पूरे शहर पर लागू है। शुक्रवार से प्रशासन की ओर से तय किए गए रूटों से अतिक्रमण खाली किए जाने की कार्रवाई प्रारंभ होगी। निर्धारित रूट को गोपनीय रखा गया है, इसे सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। अतः नोटिस जारी किए जाने के बाद सभी अतिक्रमणकारी स्वेच्छा से अपने अतिक्रमण को हटा ले। वहीं नगर पंचायत प्रशासन की ओर से अतिक्रमण खाली किए जाने के दौरान होने वाली क्षति का जिम्मेदार नगर परिषद प्रशासन नहीं होगी। साथ ही अतिक्रमण हटाने के दौरान हुई व्यय की भरपाई भी अतिक्रमणकारियों से ही की जाएगी। इस दिशा में की गई लापरवाही व प्रभावशीलता को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शहर के गिलेसन बाजार में अवैध रूप से छोटे व बड़े कारोबारियों की ओर से किया गया अतिक्रमण को सदर एसडीओ के नेतृत्व में खाली करवाया गया। इस दौरान कई कारोबारियों के सामान को भी जब्त किया गया। बाद में जुर्माना वसूल कर इन्हें सामान वापस कर दिया गया। नगर परिषद के सिटी मैनेजर नीरज कुमार झा ने बताया कि वर्तमान में यह कार्रवाई निरंतर रूप से चलता रहेगा।
बाजार में अनावश्यक रूप से लगने वाले भीड़ को नियंत्रण रखने के दृष्टिकोण से भी किया जा रहा है। कारण लगातार देखा जा रहा है कि बाजार में ग्राहकों से अधिक व्यवसायियों के कारण भीड़ भाड़ रहता है। ग्राहकों की भीड़ सीमित समय के लिए लगती है, पर इनकी ओर से लगाया गया भीड़ हमेशा बाजार को भारी भरकम बनाए रखता है। वहीं दबंगता से अतिक्रमण किए जाने के कारण गिलेसन बाजार के कई रास्ते पूरी तरह से बंद हो गए अथवा संकीर्ण हो गए हैं। वहीं इस रास्ते का उपयोग आम नागरिकों के लिए भी बिल्कुल ही बंद कर दिया गया है। इन सभी रास्तों में अस्थायी संरचना का निर्माण कर रास्ते का अस्तित्व ही समाप्त कर दिया गया। वहीं गिलेसन बाजार में नगर परिषद के जमीन का बंदरबाट भी किया गया है। फर्जी कागज बनाकर नगर परिषद की जमीन का केवाला भी कर लिया गया है। हालांकि इसमें नगर परिषद की भी भूमिका है। नगर परिषद की ओर से ऐसे कई मामले में दाखिल खारिज भी कर दिया गया है। अरे भाई जब भीड़ होगा तो करना होगा, नहीं कैसे होगा, सिर्फ करना पड़ेगा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। राज्य भर में कोरोना संक्रमण के अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए राज्य सरकार व भारत सरकार के गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है और इस गाइडलाइन के तहत शाम 6 बजे बंद होने वाली दुकान शाम 4 बजे ही बंद कर दी जाएगी। गौरतलब है कि शाम 6 बजे से सुबह के 6 बजे तक जिले भर में नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा और इस दौरान सभी दुकानें शाम 4 बजे बंद हो जाएगी। वैसे भी दुकानों को श्रेणीवार खोला जा रहा है। प्रथम श्रेणी की दुकानें ही हर रोज खुलती है, बाकी दुकानों को दिनों में बांट दिया गया है। वो दुकानें भी शाम 4 बजे पूरी तरह से बंद हो जाएगी। कोरोना वायरस जनित महामारी की दूसरी लहर से देश के अनेक राज्य बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। बिहार में भी पिछले कुछ दिनों से कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। इस सभी स्थिति को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार द्वारा संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए कई प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है, जो 30 अप्रैल से लागू किए गए हैं। इस दौरान पुनः बिहार राज्य में कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार की जिलावार समीक्षा के उपरांत कोविड संक्रमण के मामलों को नियंत्रित करने व बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 18 अप्रैल के माध्यम से अतिरिक्त प्रबंध लागू किए गए हैं, जो 15 मई तक लागू हैं। भारत सरकार गृह सचिव के माध्यम से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क फॉर कम्युनिटी कंटेनमेंट लार्ज कंटेनमेंट एरियाज के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं। इस दिशा निर्देश के अंतर्गत कंटेनमेंट क्षेत्र के चिन्हीकरण व प्रतिबंधों की सामान्य रूपरेखा निरूपित की गई है। वहीं इसको लेकर 28 अप्रैल को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में 18 अप्रैल के आदेश द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के अतिरिक्त 15 अप्रैल तक कई अन्य प्रतिबंध भी लगाने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत 29 अप्रैल से सारी दुकानें शाम 6 बजे की बजाय 4 बजे अपराह्न बंद हो जाएगी। जिला प्रशासन बाजारों में स्टैगरिंग करेगा ताकि भीड़ नहीं हो। इसके लिए आवश्यकता अनुसार क्षेत्रवार या मोहल्लावार दुकानों को अल्टरनेट डेज पर खोलने का आदेश दिया जा सकेगा। आवश्यकता पड़ने पर जिला प्रशासन भीड़ भाड़ की जगह वाली मंडियों पर भी
प्रतिबंध लगाते हुए उन्हें खुले जगह में स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर सकता है। शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा। विवाह समारोह के लिए 50 व्यक्तियों की व अंतिम संस्कार के लिए 20 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी। विवाह समारोह के लिए रात्रि कर्फ्यू रात 10 बजे से प्रभावी होगी। विवाह समारोह में डीजे का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। इस अवधि के दौरान सभी सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालय 25% उपस्थिति के साथ कार्य करेंगे। सभी कर्मियों, सरकारी एवं गैर सरकारी को घर से काम करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। सभी सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालय 4 बजे अपराह्न बंद हो जाएंगे। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के बारे में पूर्व में दिए गए निर्देश का सख्ती से अनुपालन जिला पदाधिकारी करेंगे और उसका व्यापक प्रचार और प्रसार भी कराएंगे। यह प्रतिबंध कुछ गतिविधियों पर लागू नहीं होगा, लेकिन कोरोना से संबंधित गाइडलाइंस का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। सार्वजनिक परिवहन, औद्योगिक प्रतिष्ठान, निर्माण कार्य, ई कॉमर्स से जुड़ी सारी गतिविधियां, स्वास्थ्य प्रक्षेत्र से जुड़े प्रतिष्ठान व गतिविधियां, ठेला पर फल व सब्जी की घूम घूम कर बिक्री, कृषि व इससे जुड़े कार्य, रेस्टोरेंट व खाने की दुकान पर रात 9 बजे तक टेक होम अनुमान्य होगा। कंटेनमेंट जोन गठित करने के पूर्व में दिए गए राज्य सरकार के निर्देश के क्रम में व भारत सरकार द्वारा 25 अप्रैल को दिए गए एडवाइजरी के आलोक में जिला प्रशासन जिले के अंदर जरूरत के अनुरूप कंटेनमेंट जोन्स गठित करेंगे और प्रतिबंधों के अतिरिक्त जैसे सब्जी, फल, मांस, मछली, किराना व दवा की दुकानों तथा अन्य आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानों को बंद करने के लिए सक्षम होंगे। इसके अतिरिक्त नियमानुसार आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग व जिला प्रशासन को करना होगा। राज्य सरकार कोविड से मरे हुए सभी व्यक्तियों, इसमें कोविड टेस्ट में निगेटिव परंतु कोविड के लक्षण वाले मरीज भी सम्मिलित होंगे, उनका अंतिम संस्कार अपने खर्च पर कराएगी। नगर विकास विभाग व ग्रामीण विकास विभाग इसके लिए नगर निकाय व प्रखंड विकास पदाधिकारी को अधिकृत कर आवश्यकतानुसार राशि आवंटित करेंगे। माइकिंग के माध्यम से प्रचार कराते समय अन्य बातों के अलावा कोरोना संक्रमण की स्थानीय स्थिति को भी बताया जाएगा ताकि प्रचार का अच्छा प्रभाव पड़े। 3 लाख सक्रिय कोविड मरीज मानते हुए सभी प्रकार की आधारभूत संरचना जैसे बेड, पाइप ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की तैयारी की जाए। इस क्रम में 3 लाख सक्रिय कोविड मरीज के लिए आवश्यक मानव बल जैसे चिकित्सक, एलोपैथिक, आयुष, यूनानी, डेंटिस्ट चिकित्सक सहित लैब टेक्नीशियन, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ व एनेस्थेटिस्ट के अस्थायी पदों सृजन कर वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से न्यूनतम 1 वर्ष के लिए संविदा पर नियुक्त की जाएगी। इन नियुक्त निजी व्यक्तियों को संविदा कर्मियों की भांति 1 साल के सरकारी अनुभव की अधिमानता भी दी जाए। सभी सेवानिवृत्त चिकित्सक, एलोपैथिक, आयुष, डेंटिस्ट को भी काम पर आवश्यकता के अनुसार लगाया जाएगा। कोविड के लक्षण वाले रोगी भले ही कोविड टेस्ट में नेगेटिव हो, उन्हें भी अस्पताल में भर्ती कर उनका इलाज किया जाए। स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में जो आदेश जारी किया है उसका अनुपालन अच्छे से कराया जाए। सारे वेंटिलेटर को चालू किया जाए। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग व जिला पदाधिकारी अपने अपने स्तर से सभी आवश्यक कार्रवाई करेंगे। जिला पदाधिकारी को स्थानीय व्यवस्था के अंतर्गत आवश्यकतानुसार निजी क्षेत्र के सहयोग से वेंटिलेटर्स को चलाने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा। जांच की संख्या बढ़ाई जाएगी और आरटी-पीसीआर टेस्ट के लिए और अधिक मशीन क्रैक कर मानव बल की व्यवस्था के साथ इसे कार्यशील किया जाएगा। चुनाव से लौटे पश्चिम बंगाल सहित अन्य राज्यों से पुलिस कर्मियों की कोविड जांच की जाएगी। इसमें यह ध्यान रखा जाए कि वे अन्य लोगों से मिले नहीं, जिससे कि कोविड का संक्रमण नहीं फैले। रेमडेसिविर व अन्य दवाएं आवश्यकता पड़ने पर मरीजों को आसानी से व एक निर्धारित प्रक्रिया के अंदर मिल जाए, इसकी सुनिश्चित व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग करे। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आवश्यकतानुसार एम्बुलेंस किराए पर हर जिले में लिया जाए। राज्य मुख्यालय स्तर पर व जिला मुख्यालय स्तर पर कार्यरत हेल्पलाइन को और संवेदनशील, सुदृढ़ व उत्तरदायी बनाया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि आम लोगों की शिकायतों व सुझावों का शीघ्र निराकरण हो। स्वास्थ्य विभाग में ऐसी व्यवस्था की जाए कि सभी जिलों के जिला पदाधिकारियों से स्वास्थ्य संबंधी सभी प्रकार के अद्यतन आंकड़े व सुझाव हर 2 दिन पर विभाग को मिल जाए। इन आंकड़ों के आधार पर यदि आवश्यक हो तो विभाग समीक्षा कर आवश्यक निर्णय लेगा। निजी अस्पताल जो केवल कोरोना मरीजों के इलाजों में लगे हुए हैं, उनकी समस्या के निराकरण के लिए संस्थागत व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग बना ले और इसके माध्यम से नियमित बैठक कर समस्याओं का निराकरण करे। बीते वर्ष की तरह मुजफ्फरपुर में कोरोना संक्रमण के लिए अतिरिक्त अस्थायी अस्पताल का निर्माण कराया जाए।
अस्पतालों में चिकित्सक एवं चिकित्साकर्मी कोविड मरीज के इलाज को देखें। चिकित्सक एवं चिकित्साकर्मी की सुरक्षा के लिए गृह विभाग व जिला प्रशासन आवश्यक कार्रवाई करे। सभी जिला पदाधिकारी इस आदेश के अनुपालन के लिए धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा निर्गत करेंगे। वहीं इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर उसके विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 5160 व धारा 188 के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। आए दिन बिस्फी प्रखंड के विभिन्न इलाकों से कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हर रोज कोरोना के नए नए आंकड़े सामने आ रहे हैं। वहीं इसी बीच जनजीवक कल्याण संघम आरएमपी चिकित्सक संगठन के जिलाध्यक्ष घनश्याम पंजियार व मीडिया प्रभारी सत्यनारायण यादव नूरचकवी समेत अन्य डॉक्टरों ने आम लोगों से अपील करते हुए कहा है कि जिला प्रशासन व राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करें। किसी भी तरह से 2 गज की दूरी बनाकर रखे, संक्रमण में न आए, मास्क लगाकर रखे, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। उन्होंने कहा है कि इस कोरोना संक्रमण से लोगों के परहेज से ही मात्र बचा जा सकता है। कोरोना महामारी से बचाव के प्रति सभी लोग गंभीरतापूर्वक सोशल डिस्टेंसिंग व सरकारी गाइडलाइन का पालन करें। जब तक कोई बेहद जरूरी कार्य नहीं आए तब तक घर से बाहर नहीं निकले। कभी भी आवश्यक कार्यों से जाने के दौरान सतर्कता बरतें। आपके द्वारा बरती जाने वाली सावधानी ही आपको और आपके परिवार सहित सभी जिलावासियों को सुरक्षित रखेगी। ये बातें जनजीवक कल्याण संघम ग्रामीण चिकित्सक संगठन के मधुबनी जिलाध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम पंजियार व मीडिया प्रभारी सत्यनारायण यादव नूरचकवी ने ग्रामीण चिकित्सक व आम लोगों से अपील करते हुए कही। उन्होंने कहा कि भारत के सभी देशों, प्रदेशों, जिलों और गांवों के लोग कोरोना वायरस के संक्रमण के भय से त्रस्त हैं। केंद्र और राज्य की सरकार इस महामारी के सुरक्षा दृष्टिकोण से कई महत्वपूर्ण कार्य कर रही है और सरकार से अपील करते हैं कि लोगों की समस्याओं को देखते हुए ग्रामीण चिकित्सक कई तरह से जिलेवासियों को सुरक्षित रखने के लिए पहल शुरू कर दिया गया है। हालांकि इस दिनों बिस्फी प्रखंड क्षेत्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। वहीं सरकार और प्रशासन के दिशा निर्देश के आलोक में इस महामारी में भी ग्रामीण चिकित्सक कार्य करने को पूरी तरह तैयार हैं। मौके पर अनुमंडल अध्यक्ष डॉक्टर राम अवतार रमन, डॉक्टर ओम प्रकाश यादव, डॉक्टर संजीव कुमार, डॉक्टर उमेश कुमार मौजूद थे। सरकार पुनः दूसरी बार, चाहे वो बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो, कोरोना संक्रमण से निपटने को लेकर विभिन्न तरह के गाइडलाइन जारी किए हैं। इस समय मैं आपको बता दूं, मधुबनी जिला समेत पूरे बिहार में कोरोना संक्रमण से जहां एक तरफ बड़े बड़े डॉक्टर एवं विभिन्न प्रशासनिक अधिकारी की मौत हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जनजीवक कल्याण संघम के बैनर तले प्राथमिक उपचार कर रहे ग्रामीण चिकित्सक ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी जान जोखिम में डालकर सभी मरीजों को देख रेख कर रहे हैं और वहां से ही जैसा स्थिति मिलता है मरीजों में वह आगे फॉरवर्ड करते हैं। इसलिए मैं बिहार सरकार एवं केंद्र सरकार से अनुरोध करेंगे कि ग्रामीण चिकित्सक का जो कार्य है वो आपके हित में है और अगर ग्रामीण चिकित्सक ग्रामीण क्षेत्र में आज अगर इस कोरोना काल में गरीब गुरुओं का सेवा नहीं करते तो पता नहीं सड़कों पे कितनी लाशें पड़ी रहती। इसलिए हमारा जो संगठन है जनजीवक कल्याण संघम, वह पूरे बिहार में विभिन्न जिलों में इस संगठन के जिला अध्यक्ष हैं। उनके आदेशानुसार जिले में तमाम प्रखंडों में, पंचायतों में संगठन के पदाधिकारी नियुक्त हैं और उनके आदेशानुसार ग्रामीण चिकित्सक काम करते हैं। उनका जो कार्य है काफी काबिले तारीफ है। मेरा नाम सत्यनारायण यादव, जनजीवक कल्याण संघम। मैं मधुबनी जिला के सभी ग्रामीण चिकित्सक एवं
जनप्रतिनिधि महोदय, साथ में जिलावासी महोदय को अपनी ओर से एक विचार देना चाह रहा हूं कि इस कोरोना महामारी को देखते हुए हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, साथ में घर से बाहर कहीं भी जाएं तो अपना सुरक्षा अपना रखें, मास्क लगाकर जरूर जो है बाहर निकलें। यही हमारी बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। एक ओर जहां कोरोना को लेकर नए गाइडलाइन जारी किए गए हैं, वहीं दूसरी ओर प्रशासन भी बेहद सख्त नजर आ रही है। इसी बीच मधेपुर थाना क्षेत्र में वैसे दुकानदार जो गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए शाम 4 बजे के बाद भी दुकान को खोले हुए थे, मधेपुर प्रशासन उस जगह पर पहुंचकर खुद ही दुकानदारों के विरुद्ध कार्रवाई की। मौके पर सभी दुकानों में सरकारी ताला लगा दिया गया और उन सभी दुकानों को अगले आदेश तक के लिए सील कर दिया गया है। इसके साथ ही बताया गया है कि अगर एक भी दुकानदार कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। झंझारपुर के एसडीओ शैलेश कुमार चौधरी, मधेपुर के अंचलाधिकारी पंकज कुमार सिंह, प्रखंड विकास पदाधिकारी अर्चना कुमारी व मधेपुर के थानाध्यक्ष अशोक कुमार पुलिस बल के साथ मधेपुर के बाजार में सरकारी आदेश का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए दुकानों में सरकारी ताला मारकर दुकान को अगले आदेश तक के लिए सील कर दिया है, जिसको लेकर मधेपुर के दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है। मधेपुर की घनी आबादी वाले इस बाजार में हमेशा लोगों की भीड़ लगी रहती है और सरकारी गाइडलाइन की खुलकर खूब धज्जियां उड़ाई जाती है, जिसकी शिकायत बराबर आलाधिकारी को मिल रही थी। इसी वजह से मधेपुर बाजार में अधिकारियों ने छापेमारी अभियान चलाई और इस दौरान कई दुकानों को सील कर दिया। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। बुधवार को अंधराझारी थाना की पुलिस ने मधुबन गांव से उसके निवास स्थान से एक चोर को गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार चोर की गिरफ्तारी के बाद कई नए लोगों का भी खुलासा हुआ। गौरतलब है कि उस चोर की गिरफ्तारी के बाद चोर गिरोह का खुलासा हुआ है, जिसमें अंधराठारी प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न गांव के कई युवक शामिल हैं। अंधराठारी की पुलिस ने बुधवार की शाम एक चोर गिरोह को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। इस चोर को गुप्त सूचना के आधार पर उसके निवास से गिरफ्तार किया गया है। थानाध्यक्ष अमृतलाल वर्मन ने बताया कि बीते कई महीनों से प्रखंड मुख्यालय बाजार में चोरी की घटना हो रही थी। इसी दौरान जगह जगह पर चोर गिरोह की तलाशी के लिए रूपरेखा तैयार की गई थी। बुधवार को गुप्त सूचना पर मधुबन गांव निवासी 26 वर्षीय रोशन कुमार को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपी ने बाजार में हुई चोरी घटना का खुलासा कर कई साथियों का भी नाम बताया है। थानाध्यक्ष ने कहा कि चोर गिरोह में अंधराठारी के कई लोग शामिल हैं, जिसमें ठारही, गौर, अंधरा सहित अन्य कई गांव के युवक के नाम का भी खुलासा हुआ है। अंधराठारी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के नेशनल हाईवे 104 के समीप बासोपट्टी दुर्गापट्टी के पास एक बाइक दुर्घटना में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस मामले में 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज प्राइवेट क्लिनिक में चल रहा है। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। नेशनल हाईवे 104 पर बासुकी दुर्गापट्टी के पास बाइक दुर्घटना में उस पर सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 युवक जख्मी हो गए। पुलिस ने मृतक को पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया। वहीं जख्मियों का इलाज प्राइवेट क्लिनिक में कराया जा रहा है। यह दुर्घटना बुधवार की रात करीब 10 बजे हुई। तीनों युवक एक ही बाइक पर सवार होकर साहरघाट से बासुकी की ओर जा रहे थे। मिली जानकारी के मुताबिक तेज गति से जा रही बाइक किसी कारण से अचानक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मृतक का नाम नवीन कुमार यादव है, वह 20 वर्ष का बताया गया है। वहीं उसका घर साहरघाट थाना क्षेत्र के रामनगर में है। जख्मी युवक 11 वर्षीय ऋतिक कुमार भी उसी गांव का रहने वाला है। वहीं दूसरा 11 वर्षीय गुलाब यादव का घर मृतक के गांव के बगल के गांव केरवा में है।
थानाध्यक्ष गया सिंह ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त बाइक को जब्त कर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। इन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था। रेस्टोरेंट की व्यवस्था, जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध। स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल, जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था। पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड। अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं।
सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहा पट्टी, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की। बाबूबरही थाना क्षेत्र के सर्रा गांव के वार्ड नंबर 9 में प्रखंड प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण खाली कराया गया। हालांकि इस दौरान अतिक्रमणकारियों के द्वारा विरोध भी किया गया, लेकिन काफी मशक्कत के बाद आखिरकार अतिक्रमण खाली कराया गया। अतिक्रमण की वजह से अवरुद्ध सड़क को प्रशासन ने खाली करवाया। जानकारी के अनुसार बाबूबरही थाना क्षेत्र के सर्रा गांव के वार्ड नंबर 9 में मुख्य सड़क से रमेश चंद्र झा के घर तक जाने वाले गली को रुद्रनंद झा, अलिकानंद झा, रामानंद झा के द्वारा सड़क पर पशुओं को खिलाने वाला नाद व ईंट रखकर अतिक्रमण कर लिया गया था, जिस वजह से लोगों को उस रास्ते से आने जाने में काफी समस्या हो रही थी। इस बात को लेकर रमेश चंद्र झा के द्वारा अंचल कार्यालय व एसडीओ सदर कार्यालय में आवेदन दिया गया था। इस आवेदन के आलोक में अंचलाधिकारी विजया कुमारी पुलिस फोर्स के साथ बुधवार को अतिक्रमण खाली करवाने के लिए सर्रा गांव पहुंची, जहां अतिक्रमणकारी सहित अन्य लोगों ने अतिक्रमण हटाने का घोर विरोध किया। प्रशासन के सूझबूझ तथा भारी मशक्कत के बाद सड़क के किनारे से अतिक्रमण को हटाया गया। हालांकि इस मामले में तत्काल रामानंद झा व दुर्गानंद झा को सरकारी काम में अवरोध करने व प्रशासन के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप में हिरासत में भी लिया गया। इस बात की पुष्टि करते हुए सीओ विजया कुमारी ने बताया कि गिरफ्तार दोनों लोगों को बाउंड भरवा कर छोड़ दिया गया। इस मौके पर बीपीआरओ शियाराम पासवान, एएसआई रामसागर राम, राजस्व कर्मचारी रविरंजन पांडे, सरकारी अमीन कौशल कुमार, महिला पुलिस, ग्रामीण पुलिस सहित अन्य लोग उपस्थित थे। बंद करवाइए वीडियो, इसको लाइव चलाए, कुछ चलाओ। आपको डर लग रहा है क्या? डर लग रहा है सबको। साइड करो, जो होगा देखा जाएगा। चिपकी लिए। रहने दीजिए। हाँ वही बोल रहे हैं मैडम, बोल रहे थे।
पागल हुआ हाँ? सवाल अगर मुझसे बोले नहीं दिया सवाल है ना उकड़ा पहले नहीं हटाओ इसको भी हटाओ बाबू दोनों की कर अरे बाद में अपना जो करिएगा हटाना दीजिए। बाबूबरी से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। भाकपा माले रहिका प्रखंड के कमेटी सदस्य व किसान महासभा के जिला उपाध्यक्ष 50 वर्षीय कॉमरेड मनोज झा का कोरोना के कारण रामपट्टी कोविड केयर सेंटर में निधन हो गया। गौरतलब है कि उन्हें कोरोना था और उनका इलाज रामपट्टी कोविड केयर सेंटर में चल रहा था। उनकी तबियत अधिक बिगड़ने पर उन्हें कोविड केयर सेंटर से डीएमसीएच भेजा जा रहा था, जहां रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। वहीं इस मौत के बाद भाकपा माले के द्वारा रामपट्टी कोविड केयर सेंटर की लापरवाही की बातें सामने रखी गई है। उनका कहना है कि मरीज की मौत कोविड केयर सेंटर की लापरवाही की वजह से हो रही है। सेंटर में मात्र 6 वेंटिलेटर हैं, जिसमें मात्र एक ही वेंटिलेटर कार्य कर रहा है क्योंकि वहां चिकित्सक ही केवल एक है। भाकपा माले रहिका प्रखंड कमेटी के सदस्य किसान महासभा के जिला उपाध्यक्ष 50 वर्षीय कॉमरेड मनोज झा अब नहीं रहे। उनका रात 11 बजे रामपट्टी कोविड केयर सेंटर से डीएमसीएच दरभंगा ले जाने के क्रम में सकरी में मौत हो गई। सांस लेने में दिक्कत होने के बाद 26 अप्रैल की संध्या उन्हें रामपट्टी कोविड केयर सेंटर में भर्ती कराया गया था। उनकी मौत के बाद से कोविड केयर सेंटर में बरती जा रही सरकारी लापरवाही भी सामने आई है। गौरतलब है कि रामपट्टी कोविड केयर सेंटर में 6 वेंटिलेटर बेड है, परंतु डॉक्टर के अभाव में सभी चालू नहीं है क्योंकि वहां डॉक्टर एक ही है। एक ही डॉक्टर से 24 घंटे सभी वेंटिलेटर बेड चालू नहीं किया जा सकता है। इस कारण गंभीर बीमार को दरभंगा भेजा जाता है और आमतौर पर समय लगने के कारण मरीज की मौत हो जाती है। इसका सीधा मतलब है कि रामपट्टी कोविड केयर सेंटर में व्यवस्था नहीं रहने के बावजूद डॉक्टर की कमी से गंभीर मरीजों की जान जा रही है। वहीं इस मामले को लेकर भाकपा माले के जिला सचिव ध्रुव नारायण कर्ण, किसान महासभा के जिला सचिव प्रेम कुमार झा व रहिका प्रखंड माले सचिव अनिल कुमार सिंह ने जिला पदाधिकारी से रामपट्टी कोविड केयर सेंटर सहित जिले के तमाम कोविड केयर सेंटरों पर वेंटिलेटर चालू कराने के लिए डॉक्टर्स व एक्सपर्ट की नियुक्ति अविलंब कराने व अन्य आवश्यक जीवन रक्षक सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। एक और जहां जयनगर प्रखंड के विभिन्न इलाकों में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी ओर शहरी क्षेत्र के लोग खुद ही कोरोना संक्रमण को निमंत्रण देते नजर आ रहे हैं। वहीं इसी बीच राज्य प्रशासन और जिला प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन और उनकी सख्ती भी हवा हवाई नजर आ रही है। गुरुवार को दिन के दोपहर में जयनगर के शहरी क्षेत्रों में कपड़ा व खाद्य पदार्थों की दुकान में जमकर भीड़भाड़ देखी गई। ना ही कोई सोशल डिस्टेंसिंग और ना ही किसी के चेहरे पर मास्क। अब इन हालातों के बाद जयनगर में कोरोना विस्फोट होने से बचना बेहद ही नामुमकिन नजर आ रहा है। फिल्म सरफरोश में सोनू निगम के द्वारा गाए गाने जिंदगी मौत न बन जाए, संभालो यारो, खो रहा चैनो अमन, मुश्किलों में है वतन, इस पर भी लोग सीख नहीं ले रहे हैं। कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर देश के हालात खराब होने के कारण भी लोग खुद को मौत के मुंह में जाने से परहेज नहीं कर रहे हैं। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती शहर जयनगर में इन दिनों शादी विवाह और ईद पर्व की खरीदारी करने वालों की भारी भीड़ कहीं न कहीं सभी को मुसीबत में डाल रही है। शहरी क्षेत्रों में कपड़े व खाद्य पदार्थों की खरीदारी करने वालों की भारी भीड़ ने कोविड को निमंत्रण दे दिया है। हालांकि राज्य सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा जारी आदेश भी इन दिनों हवा हवाई साबित हो रही है। आए दिन कोविड पॉजिटिव की संख्या में वृद्धि हो रही है, बावजूद बाजार के विभिन्न मार्गों पर खरीदारी करने वाले लोग कोरोना को लेकर बेखबर हैं।
सरकार व स्वयंसेवी संस्था के द्वारा कोविड को लेकर लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है, लेकिन इन जागरूकता अभियान की भनक शायद लोगों के कान तक पहुंच नहीं पा रही है। गौरतलब है कि जिला प्रशासन के द्वारा अनिवार्य सेवा छोड़कर विभिन्न तरह के दुकानों को खोलने के लिए अलग अलग दिन निर्धारित किए गए हैं। गुरुवार को जयनगर में भीड़ का तांडव उस समय देखने को मिला जब लोग हुजूम के हुजूम बिना मास्क लगाए और सामाजिक दूरी की परवाह किए बिना ही खरीदारी में मस्त देखे गए। ऐसे हालातों में कोविड पर काबू पाना संभव नहीं हो सकता है। ऐसे हालातों से निपटने के लिए आम लोगों को आगे आने की जरूरत है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधवापुर स्थित बस स्टैंड के समीप एक ही रात में चोरों ने 5 दुकानों में चोरी कर ली। हालांकि इसको लेकर स्थानीय थाना पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा लिया। पुलिस की कार्रवाई जारी है। मधवापुर में बस स्टैंड के पास अपराधियों ने एक ही रात में 5 दुकानों में पीछे से घुसकर चोरी कर ली। दुकानों के पीछे यह वारदात बुधवार की रात को हुई। मामले की सूचना पाकर मधवापुर पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। सभी दुकानों में लाखों रुपए मूल्य बराबर का नुकसान बताया गया है। दुकानों के पीछे सरकारी भवन की बाउंड्री वॉल पर चढ़कर अपराधियों ने दुकान का गेट तोड़कर अंदर प्रवेश किया। जिन दुकानों में चोरी हुई उनमें लाल बाबू गुप्ता की जेरोक्स दुकान, हरि साह की कोल्ड ड्रिंक की दुकान, राजेंद्र साह का होटल, राम प्रकाश ठाकुर का सैलून और अबरार की बैंड पार्टी का काउंटर शामिल है। थानाध्यक्ष गया सिंह ने बताया कि मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। एक ओर जहां लोग कोरोना संक्रमण से त्राहिमाम कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जिले भर के विभिन्न इलाकों में अतिक्रमणकारियों का हौसला 7वें आसमान पर है और इन अतिक्रमणकारियों की दबंगता के आगे प्रशासन भी बौना साबित हो रही है। मामला जयनगर नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड नंबर 6 विद्यानगर के कमला नदी में पश्चिमी रिंग बांध के समीप का है। आइए आपको दिखाते हैं विस्तार से ये पूरी खबर। दबंग अतिक्रमणकारी के सामने प्रशासन बौना साबित हो रही है। कोरोना काल में अतिक्रमणकारियों के द्वारा धनबल की आड़ में रास्ते की जमीन पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर युद्ध स्तर पर मकान बनाने का काम किया जा रहा है। मामला जयनगर नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड नंबर 6 विद्यानगर कमला नदी में पश्चिमी रिंग बांध के समीप का बताया जा रहा है। स्थानीय निवासी मनीष कुमार चौधरी, रामानंद चौधरी, विकास कर्ण, रामनाथ साहब, भोला साहब, विष्णुदेव चौधरी, सोनू कुमार चौधरी समेत अन्य लोगों ने एक हस्ताक्षर युक्त आवेदन बाढ़ नियंत्रण विभाग के सहायक अभियंता, जिला समाहर्ता एवं अंचलाधिकारी जयनगर को आवेदन देकर रास्ते की जमीन पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर बन रहे मकान पर रोक लगाने की मांग की थी। लेकिन अतिक्रमणकारी बाहुबली होने के कारण धन बल का प्रयोग कर कानून को ताक पर रखकर रास्ते के जमीन को अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर युद्ध स्तर पर मकान का निर्माण करा रहा है। स्थानीय निवासी आवेदक मनीष कुमार चौधरी ने बताया कि विभिन्न अधिकारियों को आवेदन देने के बाद स्थल पर बाढ़ नियंत्रण विभाग के सहायक अभियंता व कनीय अभियंता, जयनगर थाना पुलिस, अंचलाधिकारी व अंचल कर्मियों के द्वारा जांच कर सभी ने अपने अपने स्तर से रिपोर्ट सौंपी। लेकिन रिपोर्ट सौंपने के कई दिनों बाद भी प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा अब तक कार्रवाई नहीं की गई। मनीष कुमार चौधरी ने बताया कि सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के द्वारा अतिक्रमित स्थल का जायजा लिया गया। अधिकारियों के द्वारा अतिक्रमित स्थल का जायजा लेने के तुरंत बाद अतिक्रमणकारियों के द्वारा मकान बनाने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। आखिर कार्य के गति का कारण क्या है, फिलहाल पता नहीं चल सका है। आखिर अतिक्रमणकारियों के द्वारा रास्ते के जमीन को अतिक्रमण करने पर उसे हटाने के लिए स्थानीय प्रशासन अब तक नाकाम क्यों साबित हो रही है? स्थानीय प्रशासन को क्या कार्रवाई हुई कि नहीं? कार्रवाई तो हुई और इसमें जो है तो सीओ साहब आदेश भी किए हैं कि तोड़ने के लिए, और हमको भी बोले कि तोड़ दीजिए, लेकिन हम जो तोड़ेंगे तो इधर नगर पंचायत हम पर कार्रवाई कर देंगे, क्योंकि वो चापाकल जो है और चबूतरा का निर्माण जो हुआ है नगर पंचायत के द्वारा किया गया है। तो हम भी तोड़ देंगे, लिखित आदेश सीओ साहब देंगे, हम तोड़ देंगे,
क्योंकि मेरे द्वारा जो है सो बनाया नहीं गया है, सिर्फ 5-6 ईंटा जोड़ा गया है। लेकिन अभी जो विवाद है, जो रास्ते के जमीन पर बना रहा है मकान, जी उसके बारे में बताइए। तो क्या ये भी सर बीच रोड पे बना लिए हैं, बीच रोड को अतिक्रमण कर लिए हैं। बोल रहे हैं कि हम 15 साल से 20 साल से अतिक्रमण किए हुए हैं, वो मेरा है, लेकिन वो नाजायज है, रोड सीधा होना चाहिए। जयनगर वासियों को दिक्कत है इससे। इस मामले को लेकर किन किन अधिकारियों को, पदाधिकारियों हर को जगह दे दिए हैं, डीएम साहब को दिए हैं, एसडीओ साहब को दिए हैं, सीओ साहब को दिए हैं, थाना अध्यक्ष को दिए हैं, डीएसपी को दिए हैं, मतलब प्रत्येक पदाधिकारी के पास जो है तो हम दे दिए हैं और इसका रिसीविंग हम अपने पास रखे हुए हैं। लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो क्या ये स्थल जांच में कोई अधिकारी गए थे कि नहीं? हाँ, सीओ साहब गए हुए थे, आदेश दिए हैं तोड़वाने के लिए, लेकिन इसके बावजूद भी घर बन रहा है और एस्बेस्टस से चादरा चढ़ाने का काम जारी रखे हैं। कितने दिन पहले गए थे सीओ साहब? लगभग 2-3 दिन पहले। उसके बाद का नहीं सुन रहा? बस कुछ नहीं। क्या नाम हो गया आपका? मनीष कुमार चौधरी। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। टेस्ट बुक पास ऑफर्स कंप्लीट प्रिपरेशन विद 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test book pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using test book. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your complete preparation with test book pass. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। मधुबनी नगर परिषद की ओर से जारी निर्देश के बाद गिलेसन बाजार में कराया गया अतिक्रमण खाली। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच राज्य सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस। शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक होगा नाइट कर्फ्यू। दोपहर 4 बजे बंद हो जाएगी सभी दुकानें। बिस्फी में लगातार बढ़ती जा रही कोरोना संक्रमितों की संख्या। जनजीवक कल्याण संघम ग्रामीण चिकित्सक संगठन ने आम लोगों से सतर्कता बरतने की अपील। मधेपुर में सरकारी आदेश का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों के विरुद्ध प्रशासन हुई सख्त। दुकानों में लगाया गया सरकारी ताला, अगले आदेश तक दुकान सील। अंधेरठारी की पुलिस ने 26 वर्षीय चोर को किया गिरफ्तार। चोर गिरोह का हुआ पर्दाफाश। मधवापुर के नेशनल हाईवे 104 पर बासुकी दुर्गा पट्टी के समीप हुई बाइक दुर्घटना। मौके पर बाइक सवार युवक की हुई मौत। अतिक्रमण की वजह से अवरुद्ध सड़क को बाबूबरही प्रशासन ने करवाया खाली।
भाकपा माले रहिका प्रखंड कमेटी के किसान महासभा के जिला उपाध्यक्ष 50 वर्षीय कॉमरेड मनोज झा का कोरोना से हुआ निधन। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच जयनगर शहरी क्षेत्र में लोगों की लापरवाही चरम पर। मदरापुर में बस स्टैंड के पास अपराधियों ने एक ही रात में 5 दुकानों में की चोरी। लौकही के अंधरामठ थाना क्षेत्र के हरिराहा लदनिया गांव में लगी भीषण आग। और कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के बीच जारी राज्य सरकार की नई गाइडलाइन का पालन कराने के लिए मधुबनी के सड़कों पर उतरे डीएम, एसपी व एएसपी, सदर एसडीओ। बेरीपट्टी, जयनगर सभी मुख्यालयों में करवाया गया 4 बजे सभी दुकानों को बंद। लौकी प्रखंड के अंधरामठ थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां हरिराहा लदनिया गांव में राम रतन राम के घर में भीषण आग लग गई है। हालांकि आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया है। लौकी प्रखंड के अंधरामठ थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां अंधरामठ थाना क्षेत्र के हरिराहा लदनिया गांव में राम रतन राम के घर में भीषण आग लग गई। वही आग को बुझाने के लिए आसपास के ग्रामीण जुटे रहे। गौरतलब है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात बताई गई है। हालांकि ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। एक तरफ पूरी दुनिया कोरोना से त्रस्त है, वहीं दूसरी तरफ चोरों और अपराध कर्मियों के हौसले अभी भी 7वें आसमान पर हैं। उनका काम अभी भी जारी है। इसी बीच अंधराठारी थाना क्षेत्र के एसबीआई के समीप से एक बाइक के डिक्की में रखे 1 लाख रुपए एक चोर के द्वारा चोरी कर ली गई। हालांकि स्थानीय लोगों के द्वारा मौके पर उस चोर को पकड़ लिया गया। फिर आक्रोशित भीड़ ने जमकर उसकी पिटाई कर दी और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। इस बाबत पुलिस ने बताया है कि चोर की पहचान कोलकाता के जलपाई के रहने वाले राकेश कुमार के रूप में की गई है। अंधराठारी में अब बेखौफ बदमाशों के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं। गुरुवार दोपहर को बाजार स्थित भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाहर एक बाइक की डिक्की से 1 लाख रुपए चोरी करते हुए एक चोर को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया। इस दौरान आक्रोशित भीड़ ने उस चोर की जमकर पिटाई कर स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया। मौके पर पहुंचे अंधराठारी थानाध्यक्ष अमृतलाल वर्मन के नेतृत्व पुलिस बल ने उस चोर को गिरफ्तार कर थाने लेकर आई। थानाध्यक्ष ने बताया कि पूछताछ के दौरान उस चोर ने कोलकाता के जलपाई का रहने वाला अपना नाम राकेश कुमार बताया है। पुलिस ने उसके पास से चोरी के 1 लाख रुपए भी बरामद किए। वहीं गिरफ्तार चोर से गिरोह में अन्य कई लोगों के शामिल होने के लिए पूछताछ कर रही है। अंधराठारी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के टीपीसी भवन में सीओ प्रभात कुमार ने प्रखंड क्षेत्र के निजी व सरकारी हाट मालिकों के साथ एक विशेष बैठक की। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार द्वारा जारी कोविड गाइडलाइन की जानकारी सभी हाट मालिकों को दी। साथ ही बताया कि कोरोना संक्रमण को रोकना हम सबका परम कर्तव्य है, इसलिए इस कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए सभी हाट मालिकों को इस बात के लिए निर्देशित किया गया कि शाम 4 बजे के बाद सभी दुकानें बंद रहेंगी। वहीं कहीं भी ऐसी दुकानें नहीं लगाई जाएगी जिसके कारण क्षेत्र में भीड़ एकत्रित हो। जिला पदाधिकारी के निर्देश के आलोक में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बिस्फी प्रखंड के टीपीसी भवन में सरकारी व निजी हाट मालिकों के साथ सीओ प्रभात कुमार की अध्यक्षता में एक बैठक आहूत की गई। बैठक को संबोधित करते हुए बीडीओ अहमद अब्दाली ने कहा कि कोरोना जैसे महामारी के समय भी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में साप्ताहिक हाट बाजार पर लोगों की काफी भीड़ एकत्रित हो रही है। फलस्वरूप कोरोना मरीजों की संख्या में प्रतिदिन काफी वृद्धि हो रही है। हाट बाजार में लग रहे भीड़ को नियंत्रण करना सभी का परम कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि सरकारी गाइडलाइन के अनुसार आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें व प्रतिष्ठान अपराह्न 4 बजे तक ही खुले रहेंगे तथा नाइट कर्फ्यू शाम के 6 बजे से सुबह के 6 बजे तक लगी रहेगी। वहीं सीओ प्रभात कुमार ने कहा कि वैश्विक महामारी के बढ़ते संक्रमण व इसके नियंत्रण को लेकर
जिला पदाधिकारी के निर्देश के आलोक में साप्ताहिक हाट बाजार लगने पर तत्काल प्रभाव से पूर्णतः रोक लगा दी गई है। उन्होंने कहा कि जिला पदाधिकारी के आदेशों का अनुपालन नहीं करने वालों के विरुद्ध भारतीय दंड विधान के सुसंगत धाराओं के साथ साथ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं कोरोना महामारी के सुसंगत धाराओं के अधीन विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। बैठक में बीएसओ मुकेश कुमार, पतौना ओपी अध्यक्ष विजय पासवान, बिस्फी के थाना के एएसआई हरेंद्र राय, चौकीदार सिया शरण पासवान, जफरा के मुखिया प्रतिनिधि पवन यादव, नाहस के सरपंच मोहम्मद चुन्ना, जफरा सब्जी मंडी के रामबिलास साह, मुरलियाचक के वशिष्ठ नारायण झा, सिमरी के दिगंबर यादव, बिस्फी के श्रवण कुमार, धजवा के भरत यादव, नूरचक के मोहम्मद चांद सहित विभिन्न सब्जी मंडी के मालिक व प्रतिनिधि के अलावे तीनों थाना क्षेत्र के चौकीदार व समाज के प्रबुद्ध वर्ग उपस्थित थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। राज्य सरकार द्वारा जारी कोविड गाइडलाइन, जिसमें 4 बजे अपराह्न दुकान बंद करने का सख्त निर्देश दिया गया है, इसके पालन के लिए मधुबनी जिला के आला अधिकारी आज खुद सड़कों पर उतरकर पेट्रोलिंग किए। इस दौरान जिला पदाधिकारी अमित कुमार, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश, एएसपी कामिनी बाला, एसडीओ अभिषेक रंजन समेत तमाम अधिकारियों व पुलिस बल ने जगह जगह पेट्रोलिंग करते हुए इस बात के लिए सबको निर्देशित किया कि शाम 4 बजे सभी दुकानें बंद हो जाएगी। वहीं इस दौरान उन्होंने बिना मास्क लगाए हुए पैदल चल रहे लोगों को भी जमकर फटकार लगाई व मास्क लगाने व सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की हिदायत दी। अनियंत्रित कोरोना महामारी को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा 4 बजे से सभी दुकानों को बंद रखने के निर्देश का पालन कराने के लिए मधुबनी जिले में जिला प्रशासन के आला अधिकारी सड़कों पर खुद पेट्रोलिंग किए। इस दौरान सदर एसडीओ आईएएस अभिषेक रंजन व सदर एसडीपीओ एएसपी कामिनी बाला अधिकारियों व भारी पुलिस बल के साथ शहर में घूम घूम कर दुकानदारों से सरकार द्वारा दुकानों को 4 बजे निर्धारित समय में बंद करने का आदेश दिया। सरकार का आदेश नहीं मानने वाले दुकानदारों व बिना मास्क के पकड़े गए दर्जनों से ज्यादा लोगों से जुर्माना भी वसूला गया। गौरतलब है कि मधुबनी जिले में अब तक कोरोना से दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है। सारी दुकानें बंद हो जानी चाहिए। कुछ दुकानों को छोड़कर जैसे होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट जो होम डिलीवरी ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। कोरोना संक्रमण मुक्ति के लिए प्राप्त सुविधाओं के तहत इसी बीच बिहार राज्य को बीएमएसआईसीएल के द्वारा 14,000 वॉयल रेमडेसिविर इंजेक्शन मुहैया कराई गई है। गौरतलब है कि मधुबनी जिला को 30 वॉयल रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति कराई जाएगी। वहीं सिविल सर्जन व औषधि नियंत्रण प्रशासन द्वारा मरीजों का रेमडेसिविर का आवंटन किया जाएगा। साथ ही इसके कालाबाजारी को रोकने के लिए कई सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। मधुबनी जिला में कोविड-19 संक्रमण के मामलों में लगातार वृद्धि को देखते हुए मरीजों के समुचित चिकित्सकीय उपचार व इससे संबंधित औषधियों की अनिवार्यता बनी हुई है। कोविड से संक्रमित कई मरीज सरकारी व गैर सरकारी अस्पतालों में उपचारार्थ भर्ती हैं। गंभीर संक्रमण से ग्रसित व्यक्तियों के उपचार के लिए सरकार के द्वारा रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति का प्रयास निरंतर जारी है। इसी क्रम में बीएमएसआईसीएल के द्वारा
राज्य को 14,000 वॉयल रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति कराई गई है। मधुबनी जिला को 30 वॉयल रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति की गई है। इंजेक्शन के जिलावार आवंटन के लिए कार्यपालक निदेशक राज्य स्वास्थ्य समिति ने सभी सिविल सर्जन तथा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल को पत्र जारी कर जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। जारी पत्र में निर्देशित है कि सिविल सर्जन व औषधि नियंत्रण प्रशासन की राज्य स्तरीय समिति के द्वारा रेमडेसिविर इंजेक्शन का आवंटन जिस भी मरीज को किया जाएगा उस मरीज के संबंधियों को मोबाइल पर इसकी सूचना दी जाएगी। आवंटन की सूची जिसमें मरीज का नाम, पता और मोबाइल नंबर दर्ज हो जिला नियंत्रण कक्ष को भी दिया जाएगा ताकि कक्ष के प्रभारी दंडाधिकारी के द्वारा संबंधित मरीज के परिजनों को दूरभाष के माध्यम से इसकी सूचना दी जाएगी। जारी पत्र में बताया गया है कि निजी अस्पतालों को इंजेक्शन की आवंटित मात्रा के अनुरूप क्रय राशि संबंधित जिला के सिविल सर्जन को RTGS के माध्यम से भुगतान करना होगा। इसके लिए जिला सिविल सर्जन कार्यालय के बैंक खाता का विवरण जिला में चिन्हित निजी अस्पतालों को उपलब्ध कराना होगा। जिला स्तर पर इसके लेखांकन के लिए अलग से कर्मी की व्यवस्था की जाएगी जिससे आपूर्ति और भुगतान में सुगमता हो सके। साथ ही निजी अस्पतालों को दी जा रही रेमडेसिविर इंजेक्शन व उसके सदुपयोग का अनुश्रवण जिला के सहायक औषधि नियंत्रक एवं औषधि निरीक्षकों के द्वारा नियमित रूप से की जाएगी ताकि किसी भी स्तर पर उस इंजेक्शन का दुरुपयोग और कालाबाजारी ना हो पाए। कोविड के गंभीर मरीजों को रेमडेसिविर इंजेक्शन की आवश्यकता अनुसार विवरण के लिए साक्ष्य के रूप में संबंधित मरीज का प्रिस्क्रिप्शन, कोविड टेस्ट रिपोर्ट व आधार कार्ड की प्रति संबंधित सरकारी अस्पताल के प्रभारी को देना अनिवार्य होगा। इसके आधार पर सिविल सर्जन के स्तर से संबंधित मरीज को रेमडेसिविर इंजेक्शन का आवंटन किया जाएगा। इंजेक्शन की आपूर्ति और आवंटन के लिए सभी संबंधित अस्पताल में अलग से पंजी का संधारण किया जाएगा। पंजी को प्रत्येक दिन अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा सत्यापित कर मुहरांकित किया जाएगा और सिविल सर्जन के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। वर्तमान में राज्य को BMSICL के द्वारा 1400 वॉयल रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराया गया है। राज्य के विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों एवं सरकारी एवं निजी अस्पतालों में संक्रमण की गंभीरता और चिकित्सक द्वारा प्रेस्क्राइब किए जाने पर चिकित्सकीय निरीक्षण में रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बेनीपट्टी अनुमंडल मुख्यालय बाजार में शाम 4 बजते ही अनुमंडल पदाधिकारी अशोक कुमार मंडल खुद बेनीपट्टी की सड़कों पर उतरे और इस दौरान राज्य सरकार द्वारा जारी कोविड गाइडलाइन का पालन कराते हुए एक दुकानों को बंद कराया। साथ ही दुकानदारों को सख्त हिदायत दी कि अगर एक भी दुकानदार कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बेनीपट्टी अनुमंडल मुख्यालय बाजार में गुरुवार की शाम 4 बजते ही SDM अशोक कुमार मंडल ने बेनीपट्टी थाना पुलिस के साथ संयुक्त रूप से पैदल मार्च कर खुली दुकानों को बंद कराया। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के जांच में बेनीपट्टी के कई इलाकों में लगातार कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं। कोविड संक्रमण की स्थिति को देख राज्य सरकार के द्वारा शाम 4 बजे तक ही दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है, जिसका सभी दुकानदार और आमजन पालन कर महामारी से निपटने में सरकार की मदद करे और खुद को भी सुरक्षित रखे। उन्होंने कहा कि जान बचाने को प्राथमिकता दे और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करे। जान बची रही तो दुकानें खुलती रहेगी। अभी इस महामारी से बचने की जरूरत है। SDM ने कहा कि सभी दुकानदार यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित समय पर सभी दुकान हर हाल में बंद हो जाए। सरकारी निर्देश का उल्लंघन कर प्रशासन को सख्त कार्रवाई करने को बाध्य नहीं करे। निर्धारित समय पर सभी दुकानदार अपनी अपनी प्रतिष्ठानों को बंद कर ले। साथ ही दुकानदार यह भी सुनिश्चित करे कि कोई भी बिना मास्क के और सामाजिक दूरी कायम रखे बिना दुकान में प्रवेश न करे। कहा कि शाम 4 बजे बाद अगर दुकानें खुली रही तो संबंधित दुकानदार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। गौरतलब है कि राज्य सरकार और जिला प्रशासन के निर्देश को गंभीरता से लेते हुए अनुपालन में अधिकारियों की टीम मुख्यालय के सड़क पर उत्तर दुकानों को बंद कराएगी और प्रोटोकॉल का उल्लंघन किए जाने पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की चेतावनी भी दी। SDM ने संसार चौक से अंबेडकर तक पैदल मार्च कर एक खुली दुकानों को बंद कराया। उन्होंने बताया कि बढ़ते कोरोना संक्रमण के रोकथाम को लेकर शाम 4 बजे के बाद दुकानों को बंद कर लेना है।
यह गाइडलाइन 15 मई तक लागू रहेगा। अधिकारियों ने यह भी कहा कि थाना पुलिस और प्रखंड प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि शाम 4 बजे के बाद भी खुली दुकानों को चिन्हित कर उस दुकानदार के खिलाफ वो प्राथमिकी दर्ज कराएं। साथ ही बिना मास्क के कोई घर से बाहर निकलते हैं तो वैसे लोगों पर भी कार्रवाई करते हुए आर्थिक दंड वसूल करें। दुकानों को बंद कराने के दौरान पदाधिकारियों ने कई बसों, टेम्पो और बाइक चालक को भी रोककर जांच की और मास्क नहीं लगाए हुए यात्रियों को भी जमकर फटकार लगाते हुए मास्क लगाने की हिदायत दी। मौके पर प्रशिक्षु डीएसपी सह बेनीपट्टी के एसएचओ राकेश कुमार रंजन, बीडीओ मनोज कुमार व थाना के एएसआई संजीत कुमार सहित अन्य पदाधिकारी और कर्मी मौजूद थे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी कोविड गाइडलाइन को लेकर प्रशासन बेहद सतर्क नजर आ रही है। वहीं इसी बीच जयनगर की एसडीओ बेबी कुमारी के नेतृत्व में अधिकारियों की टीम खुद ही सड़क पर उतरी और दुकानों को बंद कराया। शाम 4 बजते ही सभी अधिकारी सड़क पर उतर गए, विभिन्न इलाकों में खुले विभिन्न दुकानों को बंद कराया। साथ ही दुकानदार को इस बात की सख्त हिदायत दी कि कोविड गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करना है। अगर एक भी दुकानदार इसका उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं तो उन पर सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राज्य सरकार के आदेश पर जयनगर के अनुमंडल पदाधिकारी बेबी कुमारी के नेतृत्व में प्रशासनिक अधिकारियों ने 4 बजते ही शहरी क्षेत्रों में भ्रमण कर दुकानों को बंद कराया। गौरतलब है कि जयनगर के कई इलाकों में लगातार कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं। कोविड संक्रमण की स्थिति को देखकर राज्य सरकार के द्वारा शाम 4 बजे तक ही दुकान खोलने की अनुमति दी गई है, जिसका सभी दुकानदार और आमजन पालन कर महामारी से निपटने में सरकार की मदद करे और खुद को भी सुरक्षित रखे। वहीं एसडीएम ने इस दौरान निर्धारित समय पर सभी दुकानों को हर हाल में बंद होने का सख्त निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर सरकारी निर्देश का उल्लंघन किया जाता है तो प्रशासन सख्त कार्रवाई करने को बाध्य होगी। साथ ही उन्होंने दुकानदारों को कहा है कि कोई भी बिना मास्क के दुकान में प्रवेश ना करे। शाम 4 बजे किसी भी सूरत में सभी दुकानें बंद हो जाएगी। अगर दुकानें खुली रही तो संबंधित दुकानदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत 4 बजे तक अपना दुकान बंद कर लेंगे। कोई व्यक्ति कोविड-19 नियम का अगर मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज। नमस्कार।